है। सेवा में 1 माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र, 2 माननीय मुख्य न्यायाधीश सचिव मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, 3 मानव अधिकार विभाग, 4 माननीय पुलिस महानिदेशक डीजीपी महाराष्ट्र, 5 माननीय पुलिस शिकायत विभाग। विषय मुंबई पुलिस की दादागिरी। जनवरी 2025 में मुंबई उच्च न्यायालय के अजान संबंधी आदेश के नाम पर मुंबई पुलिस आयुक्त, अन्य डीसीपी, एसीपी पुलिस और मुंबई शहर के वरिष्ठ निरीक्षक मुस्लिम मस्जिदों के पास जाकर लाउडस्पीकर हटा रहे हैं, जो सरासर गलत है। महोदय, मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, सचिव हजरत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी। हमारी कमेटी पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में नशा मुक्ति अभियान, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है। इस काम में हमें सबसे ज्यादा मदद पुलिस विभाग से मिलती है, मगर आज बड़े अफसोस के साथ हमें ये बताना पड़ रहा है कि जनवरी 2025 के अजान मामले में मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के नाम पर मुंबई शहर पुलिस मुंबई की मस्जिदों के पास जाकर मुस्लिम समाज को डराने और धमकाने का काम कर रही है, और ये कह रही है कि मुंबई उच्च न्यायालय का काम कर रही है, और ये कह रही है कि मुंबई उच्च न्यायालय का आदेश है कि लाउडस्पीकर निकालें। महोदय, मुंबई उच्च न्यायालय में 5 मस्जिदों के खिलाफ आपराधिक मामला दायर हुआ था। इस मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र के धार्मिक स्थलों के ध्वनि स्तर डेसिबल को बनाए रखने के लिए कहा। आदेश की प्रति में ये कहा गया है कि मुंबई और महाराष्ट्र के सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों का डेसिबल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसिबल रहना चाहिए और सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55 डेसिबल रहना चाहिए। यदि कोई भी धार्मिक स्थल डेसिबल बनाए नहीं रखता है तो उन्हें 1 से 2 बार नोटिस दें और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाएं। इसके बाद भी यदि वे लोग डेसिबल बनाए नहीं रखते हैं तो उनके लाउडस्पीकर हटाए जाएं। मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये साफ साफ कहा है कि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के धार्मिक स्थल, मगर मुंबई पुलिस सिर्फ मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थल मस्जिदों के पास जाकर लाउडस्पीकर हटाने को बोल रही है, और साथ ही में ये कह रही है कि अगर आप नहीं निकालेंगे तो हम निकालेंगे। ये सरासर मुंबई पुलिस की मुस्लिम समाज के ऊपर दादागिरी है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय ने डेसिबल बनाए रखने के लिए सभी धार्मिक स्थलों को कहा है। हमारी आपत्तियां और प्रश्न। ये हमारी कमेटी की तरफ से बार बार मुंबई उच्च न्यायालय, मानवाधिकार विभाग और मुंबई पुलिस को बोला जा रहा है कि स्थानीय पुलिस मस्जिद कमेटी को डरा रही है, धमका रही है, मगर फिर भी मुंबई उच्च न्यायालय और मानवाधिकार विभाग की तरफ से हमें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हम क्या समझें? बी महोदय, 2 लोग पुलिस में शिकायत करते हैं और उसके बाद मुंबई उच्च न्यायालय में आपराधिक याचिका दायर करते हैं, और मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5 मस्जिदों के खिलाफ नहीं बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र की मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर ये नियम लागू कराते हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। सी महोदय, कल के दिन कोई उठकर मुंबई उच्च न्यायालय में ये आपराधिक याचिका दायर करे कि मेरा घर सरकारी अस्पताल के पास है और सरकारी अस्पताल के पास रहने की वजह से मुझे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर आधे 1 घंटे के बाद सरकारी एम्बुलेंस अपना सायरन बजाती है, और जब उस एम्बुलेंस को आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता है तो मेरी बिल्डिंग व मेरे घर के पास रुककर सायरन बजाती है। तो क्या मुंबई उच्च न्यायालय एम्बुलेंस से सायरन निकालने का आदेश दे देंगे, या कोई व्यक्ति फायर ब्रिगेड की गाड़ी या पुलिस के सायरन के खिलाफ याचिका दाखिल करेगा कि मेरा घर रोड पर है और यहाँ से जो पुलिस की गाड़ी गुजरती है या फायर ब्रिगेड की गाड़ी गुजरती है, ये दोनों भी गाड़ी इतना सायरन बजाती हैं कि मुझे पढ़ाई में और रात में सोने में दिक्कत होती है। तो क्या मुंबई उच्च न्यायालय पुलिस सायरन, फायर ब्रिगेड सायरन निकालने का आदेश दे देगा? डी महोदय, हमें बड़ी आसानी से पुलिस द्वारा डराया जा रहा है मुंबई शहर में, और वो भी मुंबई उच्च न्यायालय के नाम पर। जो फैसला जनवरी 2025 के अजान मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, इस आदेश का हम विरोध करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे, और विरोध करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि हमने कभी भी ये नहीं सुना कि अजान, भजन, कीर्तन, आरती, प्रार्थना की वजह से लोगों की जान गई। उसके बावजूद भी एक धार्मिक आदमी अपनी मस्जिद की अजान व अपने मंदिर के भजन, कीर्तन, आरती सुनकर अपने धार्मिक स्थल पहुंचता था। मुंबई उच्च न्यायालय ने जो फैसला जनवरी 2025 को किया है, ये फैसला मानने के लायक नहीं है। हमारी कमेटी इस फैसले का विरोध करती थी, विरोध करती है और विरोध करती रहेगी, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र में नशीले पदार्थों, बियर, दारू और कई ऐसे काम हैं जो मुंबई पुलिस की नाक के नीचे हो रहे हैं, मगर मुंबई पुलिस या मुंबई उच्च न्यायालय ने कभी भी इस पर बड़ी कार्रवाई नहीं करी। सिर्फ बियर और दारू की वजह से सड़क दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। हमें ये बात कहते हुए भी अफसोस हो रहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र में लोगों को दारू, बियर, चरस, गांजे के खिलाफ रोका नहीं जा रहा है, बल्कि अजान, भजन, कीर्तन, आरती रोका जा रहा है। पहले मुंबई उच्च न्यायालय में डेसिबल 45-55 लाया गया, और अब मुंबई पुलिस अलग अलग शहरों के धार्मिक स्थल, खासकर मुस्लिम समाज के मस्जिदों के पास जाकर सदर, सेक्रेटरी को धमका रही है कि लाउडस्पीकर निकालो, ये ऊपर से आदेश आया है। हमारी विनम्र विनती 1 महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल से, 2 मुंबई उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश सचिव से, 3 मानव अधिकार विभाग मुंबई और महाराष्ट्र से, 4 महाराष्ट्र के माननीय पुलिस महानिदेशक डीजीपी से। महोदय, हम मुंबई पुलिस की इज्जत करते थे, इज्जत करते रहेंगे,
मगर मुंबई पुलिस की भी जिम्मेदारी ये है कि मुंबई उच्च न्यायालय के नाम पर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर जाकर जो लाउडस्पीकर के नाम पर डरा रही है, धमका रही है, इसे वो बंद करें। नहीं तो हमारी कमेटी मुंबई पुलिस के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी जाएगी।